नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। भारत ने जब पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ विभिन्न स्थानों पर स्वार्म ड्रोन भेजने का असफल प्रयास किया तो उधमपुर, सांबा, जम्मू, अखनूर, नगरोटा और पठानकोट क्षेत्रों में भारतीय सेना की वायु रक्षा इकाइयों द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए काउंटर ड्रोन ऑपरेशन के दौरान 50 से ज्यादा ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया गया है। इस मुठभेड़ में L-70 तोपों, ZU-23 मिमी, शिल्का सिस्टम और अन्य बेहतरीन काउंटर UAS उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। यह हवाई खतरों का मुकाबला करने की सेना की मजबूत क्षमता को बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान भारत के एक्शन को नकार रहा था। स्थानीय लोगों ने हमले के वीडियो भी बनाए हैं। पाकिस्तान के पंजाब में काफी टेंशन है और LOC पर जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। भारतीय सेना ने अपने एक्स हैंडल पर बड़ी जानकारी दी है और पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे ऑपरेशन का वीडियो भी शेयर किया है। भारतीय सेना ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने 8 और 9 मई की मध्य रात्रि को पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों का उपयोग करके कई हमले किए। पाक सैनिकों ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कई संघर्ष विराम उल्लंघन भी किए। ड्रोन हमलों को प्रभावी ढंग से विफल किया गया है और CFV को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। भारतीय सेना राष्ट्र की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी नापाक मंसूबों का बलपूर्वक जवाब दिया जाएगा। गौरतलब है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखला गया है और बॉर्डर से सटे भारत के शहरों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना पाकिस्तान के हर नापाक इरादे का जवाब दे रही है और उसके घमंड को चकनाचूर कर रही है। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के एक पायलट को हिरासत में ले लिया है। सूत्रों के अनुसार ये पायलट पाकिस्तानी वायुसेना के JF-17 लड़ाकू विमान में सवार था। इस लड़ाकू विमान को भारत ने मार गिराया था। बताया जा रहा है कि इस पायलट को राजस्थान के लाठी से पकड़ा गया है। सूत्रों ने बताया कि पायलट को एक सीक्रेट जगह पर ले जाया गया है जहां उससे पूछताछ जारी है। भारतीय अधिकारियों ने अभी तक पायलट की पहचान सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि वह पाकिस्तानी वायुसेना का वरिष्ठ अधिकारी भी हो सकता है। इधर खबर ये भी आ रही है कि JF-17 विमान का एक और पायलट भारत की सीमा में गिरा है, जिसकी तलाश जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में CDS समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में रात भर चली गोलीबारी के बीच स्थानीय लोगों ने अब अपनी आपबीती बताई है। कल हम रात जैसे घर ही थे, अभी खाना ही स्टार्ट किया था, तभी एक सायरन की आवाज़ आती है और कुछ धमाकों की आवाज़ आती है। इतना अच्छा है कि जब तक थोड़ा जो हमारा डिफेंस सिस्टम है S-400 उन्होंने पहले उनको न्यूट्रलाइज कर दिया था। उसके बाद सुबह 4:30 बजे के करीब भी एक आवाज़ आई है, उसको भी शायद न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। तो ऐसा नहीं है, डर का माहौल नहीं है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है बस। बाकी हमारा डिफेंस सिस्टम अलर्ट पे है, फौजें अलर्ट पे हैं। बाकी जब तक जम्मू में भगवती वैष्णो देवी बैठी हुई है, किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, सिविलियन पे अटैक करना ये ऑब्वियसली कोवार्डनेस ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आर्मी वालों से लड़ने का उनका वो है नहीं, इतना उनको मादा नहीं है, तो अभी वो सिविलियन पे ही अटैक कर सकते हैं, इसके अलावा वो कर भी नहीं सकते। और जैसी उनकी मेंटालिटी है, इसके अलावा हम और उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? इस टाइम पे यही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी आर्म फोर्सेस पे हमें विश्वास करना चाहिए, पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। जैसी गाइडलाइन आती है वैसा फॉलो करें। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा जवाब दिया, बिल्कुल माकूल जवाब दिया है एकदम उनको। हमें अपनी फोर्सेस पे बिल्कुल प्राउड होना चाहिए इस टाइम पे। बहुत अच्छा जवाब दिया है और आने वाले टाइम में अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग अपने फोर्सेस के साथ। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच अब अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका ने कहा है कि वो भारत और पाकिस्तान के मामलों में दखल नहीं देगा। खबरों के मुताबिक एक इंटरव्यू के दौरान JD वांस ने कहा है कि हम भारत पाकिस्तान से हथियार डालने को नहीं कह सकते। अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि ये संघर्ष ऐसा मामला है जिसमें अमेरिका की सीधी भूमिका नहीं बनती। अमेरिका इन हालात को नियंत्रण करने की स्थिति में नहीं है और ये टकराव अमेरिका का मसला नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि हम इन देशों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम इन्हें बस तनाव कम करने को कह सकते हैं। वैंस ने कहा कि हम ना तो भारत को हथियार डालने के लिए कह सकते हैं और ना ही पाकिस्तान को। हम इसे राजनयिक तरीकों से सुलझाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि ये तनाव किसी बड़े क्षेत्रीय जंग में ना बदले और ये परमाणु युद्ध की ओर ना जाए। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।